हेलो फ्रेंड्स। इंटीग्रेशन इनडिफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए तीन मेथड होता है। पहला जो मेथड है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसे हिंदी में प्रतिस्थापन विधि द्वारा। दूसरा है बाय पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा। और तीसरा है बाय पार्ट्स, खंडशः द्वारा। इस तीन मेथड की सहायता से आपके इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो जानिए पहला आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा चलते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड पहले किस प्रकार से उपयोग करते हैं फंक्शन में, इसको कैसे सब्स्टिट्यूट किया जाता है इसके बारे में बताएंगे। फिर किस टाइप के फंक्शन में सब्स्टिट्यूशन मेथड का उपयोग होता है इसके बारे में चलेंगे। यदि कोई आपका इंटीग्रल प्रॉब्लम दिया हुआ है तो आप कैसे समझिए कि इस प्रॉब्लम में सब्स्टिट्यूशन मेथड का उपयोग होगा। इसके बाद फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड में उपयोग करने के लिए किस पार्ट को आप सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, किस पार्ट को आप लेट कंसीडर कीजिएगा, इसके बारे में फिर डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले आइए सब्स्टिट्यूशन मेथड में। जैसे कि कोई आपका फंक्शन दिया हुआ है, सपोज इट मान लेते हैं कि आपका कोई फंक्शन एफ एक्स है। फंक्शन आपका क्या है, एफ एक्स है। और इस फंक्शन का जो इंटीग्रल होगा वो आपका इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीग्रल आई इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्स इंटू डी एक्स। इस प्रकार से इसके इंटीग्रल को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसमें क्या करना है, एक्स इक्वल टू आपका एक्स इक्वल टू आप जी टी सब्स्टिट्यूट करना है। क्या करना है, एक्स इक्वल टू जी टी सब्स्टिट्यूट करना है। ट्यूट मतलब प्रतिस्थापित करना है, प्रतिस्थापित करना है। समझ यहाँ पर आपका कोई फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है जिसका इंटीग्रल को आप कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा, एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब है ये जो फंक्शन जो है इंटीग्रल जो है आपका एक्स के टर्म में है। अब इसको हम x बराबर जी टी रिप्लेस करते हैं, यानी सब्स्टिट्यूट करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं। जहां पर x है वहां पर क्या रखते हैं, जी टी रखते हैं। तो इसको तो मान लीजिएगा x बराबर जी टी। तो अब सब्स्टिट्यूट करना है x बराबर जी टी। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड डी एक्स, है ना, क्योंकि x इक्वल टू जी टी हमने कंसिडर कर लिए, मान लिए। अब क्या निकालना है, आपका डी एक्स निकालना है। तो डी एक्स कैसे निकालिएगा, तो डी एक्स निकालने के लिए आप लिखिएगा, देखिए सिंस x इक्वल टू जी टी आपने रिप्लेस किए हैं तो इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा x के रेस्पेक्ट, टी के रेस्पेक्ट में। क्या करना है आपका, t के रेस्पेक्ट में। तो t के सापेक्ष अवकलज करने पर, अवकलज करने पर तो t के रेस्पेक्ट में जब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो इधर क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा। इधर क्या होगा, जी डैश टी हो जाएगा। जानते हैं ना, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं तो एफ डैश एक्स होता है। तो जी टी का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो जी डैश क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। आप डी टी को उधर ले जाइएगा तो इम्प्लाई डी एक्स इक्वल टू हो गया जी डैश टी और इंटू क्या हो जाएगा आपका डी टी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका डी एक्स मिल गया। यानी कोई प्रॉब्लम में जब किसी वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, किसी फंक्शन को जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद सबसे पहले हमें क्या निकालना है, डी एक्स निकालना है। अब जब dx निकल गया तो अब dx भी मालूम हो गया, x का वैल्यू भी हमने लेट कंसीडर कर लिए थे। अब दोनों को वैल्यू रिप्लेस करना है किसमें, आपका इंटीग्रल में। तो आपका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा बता सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 हो जाएगा आई इक्वल टू हो जाएगा, जहां पर एफ एक्स था वहां पर क्या लिखाएगा, एफ और आपका जी डैश टी रखाएगा। जहां पर एफ एक्स था वहां पर क्या होगा, एफ जी डैश टी होगा, क्योंकि एक्स के जगह पर क्या रिप्लेस करना है, सॉरी एफ जी टी होगा ना। एफ क्या होगा आपका, जी टी होगा, क्योंकि एफ के जगह पर क्या रिप्लेस करना है, जी टी रिप्लेस करना है। तो एफ जी टी हो जाएगा और इनटू अब है डी एक्स, ठीक है, डी एस, डी एस के जगह पर क्या रखा है, जी डैश टी इंटू डी टी, जी डैश टी इंटू क्या पर डी टी। तो इस प्रकार से आपका एक्स के टर्म में था, अब क्या निकल गया आपका टी के टर्म में निकल गया। तो फंक्शन को इस प्रकार से सब्स्टिट्यूट करके कन्वर्ट किया जाता है। फिर से देख लीजिए, एफ एक्स आपका इंटीग्रल दिया हुआ आई इक्वल टू एफ एक्स इंटू डी एक्स। इसमें हमें क्या करना है, एक्स बराबर जी टी रिप्लेस करना है। जहां पर एक्स है वहां पर जी टी रखना है। तो एक्स बराबर जी टी हमने कंसिडर कर लिया, मान लिए हैं। अब क्या करना है, हमें डी एक्स निकालना है। तो डी एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। आपने जी टी माने तो टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा, आपका जी वाई मानिएगा तो वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा। तो टी के रेस्पेक्ट में इसको हमने क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। इधर डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा, इधर जी डैश क्या होगा पर टी हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा, डी टी इधर गया तो मल्टीप्लाई हो गया, तो डी एस का मान निकल गया जी डैश टी इंटू क्या होगा पर डी टी हो गया।
नेक्स्ट क्या करते हैं, अब इक्वेशन 1 में सबका वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। तो एफ एक्स है तो एफ एक्स के जगह पर जी टी और इंटू डी एक्स है, इंटू क्या आपका डी एक्स, तो डी एक्स के जगह पर क्या हो जाएगा जी डैश टी और इंटू क्या हो जाएगा डी टी हो गया। तो आपका फंक्शन पहले से ये था और अब इस फंक्शन को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से सब्स्टिट्यूट किया जाता है। अब चलिए, जब आपको इंटीग्रल प्रॉब्लम दिया हुआ रहेगा तो आप कैसे पहचानिएगा कि इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का उपयोग होगा या नहीं होगा। तो इंटीग्रल प्रॉब्लम को देखकर सबसे पहले ये देखना आपका है कि क्या वो इंटीग्रेशन आपका फॉर्मूला पर आपका बेस्ड है या नहीं है, फॉर्मूला पर डायरेक्ट आधारित है या नहीं है, पहले ये देखना है। यदि आधारित है तो आपका डायरेक्ट बन जाएगा, नहीं है तो फिर इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। जैसे कि देखिए आपका साइन 2s इंटू डी एस लिखा हुआ है। पहला पॉइंट यही देखना है कि यदि फॉर्मूला पर आपका डायरेक्ट बन रहा है तो फॉर्मूला लगाना है, यदि नहीं बन रहा है उसमें कुछ आपका चेंजिंग आ गया, कुछ कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई हो गया या वेरिएबल में चेंजिंग आ गया, तो फिर वहां पर आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। जैसे कि फर्स्ट में साइन 2s इंटू डी एस दिया हुआ है, फॉर्मूला इसमें क्या होता है साइन एक्स इंटू डी एक्स, फॉर्मूला ही होता है साइन एक्स इंटू डी एक्स रहेगा तो क्या होता है आपका माइनस कॉस एक्स होता है और प्लस सी होता है, यानी साइन के अंदर एक्स रहेगा तब आपका क्या होगा माइनस कॉस एक्स होगा, लेकिन यहाँ पर साइन के अंदर 2x है तो आपका यहाँ पर तो चेंज हो रहा है। तो फिर अब देखना है अंदर 2x है तो 2s का डिफरेंशिएशन क्या इसी में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अब ये देखना है। तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन के अंदर 2x है, अब 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 2s को जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपका क्या होगा 2 बाहर निकलेगा, x का 1 तो 2 हो जाएगा। तो यदि आपका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट टर्म आ रहा है, सब समझे, साइन के अंदर x होना चाहिए, आपका 2s हो गया, अब साइन के अंदर 2s हो गया तो 2s का डिफरेंशिएशन यहाँ पर 2 आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो यदि डिफरेंशिएशन कांस्टेंट टर्म आ रहा है तो आप डायरेक्ट तो उसमें आपका कांस्टेंट टर्म अलग से रहे या न रहे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, समझ यहाँ पर। और यदि कांस्टेंट टर्म के अलावा दूसरा वेरिएबल आ गया, वेरिएबल में आ गया तो फिर आपका इसमें रहेगा, इस फंक्शन में मिलेगा तभी सब्स्टिट्यूट कर पाइएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो इसमें आपका कांस्टेंट टर्म आता है 2s का डिफरेंशिएशन करने पर, तो कांस्टेंट टर्म आ रहा है तो आपका कांस्टेंट इसमें साइड से रहे या न रहे आप सब्स्टिट्यूट डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, इस प्रॉब्लम को बनाने के लिए आप क्या सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, y इक्वल टू आपका 2x। फिर से समझिए, सबसे पहले प्रॉब्लम को देखना है, प्रॉब्लम को देखते के साथ आपको पता लगाना है कि इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो प्रॉब्लम को कैसे देखिएगा कि आपका डायरेक्ट फॉर्मूला पर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है तो बन जाएगा ठीक है, यदि नहीं बन रहा है तो फिर उसमें क्या चेंजिंग आ रहा है। तो फॉर्मूला आपका यहाँ पर साइन के टर्म में दिया है तो साइन एक्स डी एक्स का कॉस माइनस कॉस एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर आपका 2x दे दिया है। तो अब 2x को थोड़ा अलग करके देखना है, 2x का डिफरेंशिएशन निकालना है। 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2 होता है, यदि डिफरेंशिएशन कांस्टेंट टर्म आ रहा है तो आप डायरेक्ट आपका y बराबर 2x सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, सब्स्टिट्यूट करना है y बराबर, लिखने में आसान होगा, y बराबर क्या ले लेते हैं 2x ले लेते हैं। यदि कांस्टेंट टर्म डिफरेंशिएशन 2 नहीं आता या 3, 4, 5 नहीं आता, कोई आपका वेरिएबल आ जाता है x के टर्म में आता है, तो फिर इसमें देखना साइड से वो रहेगा मल्टीप्लाई में डिवाइड में तब सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, अदरवाइज नहीं होगा सब्स्टिट्यूट, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर y बार क्या रखा जाएगा डायरेक्ट 2s रखा जाएगा। अब जब सब्स्टिट्यूट हो गया तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपका dy निकालना है ना, यानी ds का मान निकालना है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट हो गया तो फिर क्या करना है ds का मान निकालना है। तो ds का मान निकालने के लिए क्या कीजिए, इधर डिफरेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में, जब भी डिफरेंशिएट करना क्या होगा ऊपर x के रिस्पेक्ट में, इधर होगा आपका dy अपॉन dx, इधर क्या आपका 2 और dx अपॉन dx, इधर तो कट गया नहीं तो dy अपॉन dx हो गया, इधर हो गया 2 हो जाएगा, तो dy इक्वल टू क्या हो जाएगा dy इधर आ गया बटे 2, इधर आपका इनटू क्या होगा ds, तो आपका ds का मान निकल गया। क्या निकल गया आपका ds का मान निकल गया। अब जब ds का मान निकल गया तो अब इस फंक्शन में आपका क्या, इस इंटीग्रल में आप सबको रिप्लेस कर दीजिएगा, तो आपका i बराबर क्या हो जाएगा बता सकते हैं आप, हो जाएगा i बराबर साइन 2x, तो साइन 2x के जगह पर क्या माने थे आपका y माने थे, तो साइन y हो गया, और आपका dx गुने क्या है 2x के जगह पर y हो गया ना, अब है इंटू ds, ds जगह पर क्या हो जाएगा ds के जगह पर dy अपॉन 2, तो मल्टीप्लाई क्या हो गया dy अपॉन 2 हो जाएगा।
अब बन जाएगा आराम से, क्योंकि इसमें 1/2 मल्टीप्लाई में कांस्टेंट टर्म, इसको बाहर निकाल लीजिएगा। ये जब बाहर निकल जाएगा तो 1/2 बाहर निकल गया, और क्या होता है आपका साइन वाई इंटू डी वाई। अब जानते हैं साइन वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस वाई होता है, और एक प्लस क्या वापस सी हो गया, तो माइनस हाफ हो गया। और कॉस बाई के जगह पर अब क्या रखिएगा, जो सब्स्टिट्यूट किए थे फिर उसको फिर क्या करना आपका रिटर्न कर देते हैं। तो बाई के जगह पर 2x लिए थे तो कॉस क्या होता है आपका 2x, और फिर प्लस क्या वापस सी हो। इस टाइप से आपका बन जाएगा 1 नंबर का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 2 में क्या है, इसमें है i इक्वल टू है e पर पावर 3x और इंटू क्या आपका dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो पहले ये देखना है क्या डायरेक्ट फॉर्मूला पर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो e पर पावर 3x है, फॉर्मूला आप क्या पढ़े थे कि यदि e पर पावर x इंटू डी एक्स रहेगा तो आपका ex ही होता है, और एक प्लस का वापस c होगा, ये पढ़े थे। लेकिन यहाँ पर आपका 3x है, तो जो पावर में आपका चेंजिंग आ गया है उसको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो 3x को क्या मानना पड़ेगा, बाई मानना पड़ेगा। और ये भी देख रहे हैं कि 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है आपका 3 होगा, ये कांस्टेंट आ रहा है, तो कांस्टेंट आ रहा है तो आप डायरेक्ट रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लीजिएगा, लेट हो गया आपका y इक्वल टू 3x हो जाएगा। अब y इक्वल टू 3 हो गया तो इम्प्लाई इधर डी वाई लिखिएगा, डायरेक्ट देखिए कैसे होता है, y का डिफरेंशिएशन डी वाई, इधर 3 बाहर निकल गया, x का डिफरेंशिएशन क्या और डी, डायरेक्ट बना लीजिएगा। समझे आप, सॉल्व करने डी वाई बटे डी एस किया तो भी इतने आएगा, y का डिफरेंशिएशन डी वाई और 3 कांस्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा डी एक्स डायरेक्ट। तो इसलिए निकालना है ds ने, तो इसलिए ds क्या हो जाएगा आपका dy अपॉन 3 हो जाएगा। इस प्रकार से बन गया। तो i बराबर अब क्या रिप्लेस कीजिएगा, देखिए तो e पर पावर 3 बाई के जगह पर क्या हो जाएगा बाई, e पर पावर क्या हो जाएगा आपका बाई हो जाएगा, और इंटू ds के जगह पर क्या हो जाएगा e पर पावर बाई, और ds के जगह पर क्या हो जाएगा dy अपॉन 3 हो जाएगा, dy अपॉन क्या हो जाएगा 3 हो गया। अब 1/3 कांस्टेंट टर्म में ये बाहर निकल जाएगा, 1/3 बाहर निकल गया तो e पर पावर बाई इंटू dy हो गया, और e पर पावर बाई का इंटीग्रेशन तो ही रहेगा, e पर पावर क्या आपका बाई या प्लस क्या 80 होगा। तो इम्प्लाई आई इक्वल टू हो जाएगा e पर 1/3 और e पर पावर बाई, बाई के जगह पर क्या रिप्लेस कीजिएगा, क्या माने थे 3x, तो e पर पावर क्या आपका 3x और प्लस c, इस टाइप से आपका बनेगा। इसको डायरेक्ट क्या देखना है, डायरेक्ट यदि बनाना है तो कैसे बन जाएगा। यदि इसी प्रॉब्लम को आप डायरेक्ट बनाना चाहते हैं, सब्स्टिट्यूट नहीं कीजिएगा, माइंड फास्ट चलाना है, तो कैसे होगा। तो पावर आपका 3x है, ठीक है। तो e पर पावर जो रहता है ex का डिफरेंशिएशन जानते, ex का इंटीग्रेशन जानते हैं ex ही होता है, ठीक है। तो आपका e पर पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या आपका 3 e पर पावर 3x ही होगा, और फिर मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पर क्या होता है आपका डिवाइड होता है। सबसे पहले क्या देखिएगा कि ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है, तो e3x का इंटीग्रेशन e3x हमने लिख दिए। अब है आपका x के जगह पर 3x है, तो 3x का डिफरेंशिएशन देखना क्या होता है। तो 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3 होता है, तो 3 से फिर क्या करना है आपका डिवाइड कर देना, और अंत प्लस क्या होगा c हो गया। डायरेक्ट कैसे बनेगा, वही प्रॉब्लम हो गया ना। चलिए ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम में देखिए i इक्वल टू 2x इंटू ई एक्स स्क्वायर इंटू डी एस दिया हुआ है, इसको कैसे बनाइएगा। तो सबसे पहले इसमें देखना है कि क्या इसमें कोई एक ऐसा टर्म है जिसका डिफरेंशिएशन उसी में मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए 2x का तो डिफरेंशिएशन 2 होगा, तो जो अलग है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x होता है, यानी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इसी में मिल रहा है। तो आप यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। आपका e पर पावर एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, 2x वेरिएबल में आ रहा है, और वेरिएबल आपका इसमें है प्रेजेंट है, तो आप सब्स्टिट्यूट कीजिएगा। और यदि नहीं रहता 2x तो सब्स्टिट्यूट आपका नहीं हो पाता। तो आप क्या कीजिएगा, इसमें क्या मानना है लेट y इक्वल टू क्या आपका एक्स स्क्वायर। तो क्या देखना है कि इसमें कोई ऐसा पार्ट है फंक्शन का जिसका डिफरेंशिएशन उसी में प्रेजेंट हो, कहीं पर भी, है ना, या तो मल्टीप्लाई में या तो डिवाइड में, आवश्यकता के अनुसार। यदि डिफरेंशिएशन उसी में मिल रहा है उसका, तो जिसका डिफरेंशिएशन मिल रहा है उसी को क्या मान लेना है बाई मान लेना, जेड से। तो बाई इक्वल टू क्या होगा एक्स स्क्वायर हो गया। तो अब क्या निकालना, जब बाई मान लिए तो डी वाई इधर लिखाएगा, इधर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, और फिर इंटू क्या होगा डी एक्स डायरेक्ट। ये कैसे लिखा है साइड से समझ लीजिए। जैसे कि बाई बराबर एक्स स्क्वायर है, एस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। इधर क्या होगा 2x, इधर क्या होगा आपका 2s, एस के रेस्पेक्ट में कीजिएगा तो अब ये डी एक्स इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी वाई बराबर क्या होगा 2x इंटू क्या आपका डी एक्स, तो ये आएगा। तो डायरेक्ट आप कैसे लिखेंगे कि बाई का डिफरेंशिएशन डी वाई और एक्स स्क्वायर का 2x, और फिर क्या हो जाए इंटू डी एक्स, डायरेक्ट लिखना है।
तो इम्प्लाई, अब आई बराबर इस इम्प्लाई हो जाएगा, देखिए ds निकालना है तो dy अपॉन 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा dx। तो सबसे पहले देखना है किसी का डिफरेंशिएशन मिल रहा है उसको y मान लेना है, उसके बाद y मान लीजिएगा तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके ds का मान निकालना है। ds का मान जब निकल जाएगा तो फिर फंक्शन में क्या करना है, सबको सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो i बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो i बराबर हो जाएगा 2s का 2s रह जाएगा मल्टीप्लाई ई पर पावर एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या हो जाएगा बाई हो जाएगा और dx इंटू ds जगह पर क्या हो जाएगा dy बाई अपॉन 2s हो गया, 2s कट जाएगा तो इम्प्लाई आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इम्प्लाई आई इक्वल टू हो जाएगा ई पर पावर बाई और क्या हो जाएगा आपका डी बाई, और ई पर पावर बाई इंटू डी बाई तो इसका क्या होगा ई बाई होगा प्लस सी रहेगा। और ई बाई का मतलब क्या हो जाएगा बता सकते हैं, ई बाई का मतलब क्या लिखा ई पर पावर बाई की जगह पर क्या होगा एक्स स्क्वायर, ई पर एक्स स्क्वायर प्लस सी होगा। तो इस प्रकार से आपका आई निकल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 5 आई इक्वल टू दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 पहले देख लीजिए तो फिर 4 बताएं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। आई इक्वल टू दिया हुआ है 10 पर पावर 4 रूट एक्स और इंटू 10 स्क्वायर रूट एक्स अपॉन क्या हो जाएगा रूट एक्स इंटू डी एक्स। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब इसमें किसका डिफरेंशिएशन आपको मिल रहा है, देखिए तो बता सकते हैं किसका मिल रहा है, इसमें नहीं पता चल रहा है आपका। इसमें रूट एक्स का डिफरेंशिएशन मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है क्या 1/2 रूट एक्स। यदि आपका डी रूट एक्स दिया है अब बटे डी एस करना है तो इसका क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है, यही होता है ना। तो 1/√x तो इसमें दिया हुआ प्रेजेंट है फंक्शन में, आपका 2 रहे या न रहे कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, आपका वेरिएबल तो 1/√x मिल रहा है ना। तो आप क्या मान लीजिएगा रूट एक्स को y मानिएगा। तो लेट आपका क्या हो जाएगा, आपका y इक्वल टू रूट एक्स हो गया। अब y इक्वल टू रूट एक्स निकल गया तो फिर क्या करना है आपका dx निकालना है। तो इधर क्या आपका dy हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy और इधर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, 1 क्या होता है 2 रूट एक्स और फिर गुने क्या लिखाएगा dx मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा dx। समझ यहाँ तक आप देख रहे हैं रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, यानी नीचे रूट एक्स आ रहा है वेरिएबल वाले, तो नीचे इसमें रूट एक्स दिया हुआ है तो आप क्या मान सकते हैं रूट एक्स को बाई इसमें ले सकते हैं। तो बाई बार हमने क्या ले लिया रूट एक्स ले लिया है। अब बाई बार जब हम रूट एक्स ले लेते हैं तो आपका डी वाई निकालना है। तो डी वाई क्या आ जाए 1 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स और इंटू फिर क्या लिखाएगा डी एस लिखा जाएगा। तो इसलिए आपका हो जाएगा इम्प्लाई डी एस निकालना है तो इसलिए हो जाएगा 2 रूट एक्स इंटू डी वाई और इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डी एक्स हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ रहे होंगे आप। अब क्या करना है dx भी आपको मिल गया तो हम क्या करेंगे इसमें आपका फंक्शन में आपका इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो आपका इम्प्लाई आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसलिए आई इक्वल टू हो जाएगा 10 पर पावर 4 और रूट एक्स के जगह पर क्या रखाएगा बाई, तो 10 पावर 4 इंटू बाई और फिर हो जाएगा सेक स्क्वायर और फिर रूट एक्स जगह पर क्या जाएगा बाई इंटू फिर क्या हो जाएगा आपका इंटू हो जाएगा 2 रूट एक्स इंटू डी बाई अब बटे क्या हो जाएगा आपका रूट एक्स हो जाएगा। समझ कि नहीं समझ रहे कैसे पुट कर रहे हैं। 10 पर पावर 4 रूट एक्स है, 10 पावर 4 बाई हो जाएगा रूट एक्स पर क्या रखा जाएगा बाई रखा जाएगी। तो समझ रहे हैं सेक स्क्वायर आपका रूट एक्स है तो सेक स्क्वायर क्या हो गया बाई हो गया। उसके बाद डी एक्स है तो डी एस पर क्या रखाएगा डी एस पर क्या रखा जाएगा 2 रूट एक्स इंटू डी बाई और नीचे रूट एक्स था रूट एक्स, अब ये रूट एक्स क्या कट रहा है रूट एक्स क्या हो जाएगा कट जाएगा। इसलिए यहाँ पर हमने बाई नहीं रखे क्योंकि रूट एक्स को बाई माने थे और ये फिर आपका कट ही जाएगा। तो ये रूट एक्स आपका कट गया, तब ये कट गया तो आई बराबर क्या हो जाएगा 10 पर पावर 4 बाई और इंटू सेक स्क्वायर बाई इंटू सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका बाई हो जाएगा और आपका डी बाई और ये 2 है मल्टीप्लाई है कॉन्स्टेंट टर्म तो इसको आप बाहर भी निकाल सकते हैं, ये बाहर निकल गया तो ये बन जाएगा। अब इसको इंटीग्रेशन कैसे कीजिएगा बताइए तो अब बन पाएगा आपका। अब इसमें क्या है फिर सब्स्टिट्यूशन लगेगा, क्यों लगेगा कि इसमें आप देखिए फिर किसी का डिफरेंशिएशन आपको मिल रहा है, इसमें किसका मिल रहा है डिफरेंशिएशन नहीं पता चल रहा है। सेक स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है 10x का, तो सेक स्क्वायर बाई किसका होगा आपका 10y का डिफरेंशिएशन होगा। तो अब इसमें पुनः क्या मान लीजिएगा आपका t बराबर 10y मानिएगा, t बार क्या मानिएगा 10y क्योंकि 10y का डिफरेंशिएशन फिर इसमें मिल रहा है सेक स्क्वायर बाई तो t बराबर 10y मान लीजिएगा। अब जब t बराबर 10y मान लिए हैं
तो फिर अब क्या कीजिएगा, आपका डी वाई निकालिएगा। जैसे कि इसमें आपका एक्स को माने थे तो डी एक्स दिया था तो डी एक्स निकाले थे, इसमें डी वाई तो अब क्या निकालिएगा, डी वाई निकालिएगा। तो इसमें क्या करना है, आपका वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो डी टी का डिफरेंशिएशन आपका डी टी हो जाएगा, और आपका tan y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर बाई हो जाएगा, और फिर dy का क्या होगा, आपका d का क्या हो जाएगा, बाई का dy हो जाएगा। समझ यहाँ पर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि tan y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर बाई होता है, आप जानते हैं। इसमें सेक स्क्वायर बाई मल्टीप्लाई में है, तो tan y को आप अलग वेरिएबल मान सकते हैं। तो अलग वेरिएबल हमने क्या मान लिया, t मान लिया। तो t बराबर हो गया tan y, यहाँ तो समझ रहे हैं। अब t बराबर जब tan y हो गया तो अब क्या निकालना है, dy निकालना है। अब dy निकालने के लिए y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो t का डिफरेंशिएशन dt है ना, tan y का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर बाई, और फिर y है तो क्या लिखाएगा, dy लिखाएगा मल्टीप्लाई। तो आपका यहाँ पर देखिए कैसे, अब फिर सब्स्टिट्यूट करना है, तो i बार क्या हो जाएगा, अब इसलिए हो जाएगा i बराबर 2 तो बाहर ही है, tan पर पावर 4 है, tan y पर पावर 4 है, और tan y को आपने क्या माने थे, t माने थे, तो t पर पावर क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा, और गुने सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर बाई इंटू डी वाई। तो सेक स्क्वायर बाई इंटू डी वाई के जगह पर क्या होगा, डी टी, तो टी पर पावर 4 इंटू क्या हो जाएगा, डी टी। समझ यहाँ पर tan y पर पावर 4 है तो t पर पावर 4 हो जाएगा, सेक स्क्वायर बाई इंटू डी वाई, तो सेक स्क्वायर बाई इंटू डी वाई के जगह पर क्या रखा है, डी टी, तो टी पर पावर 4 इंटू क्या हो जाएगा, डी टी हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला आपका ही होगा कि यदि किसी x पर पावर n है और ds दिया हुआ है तो क्या होता है, आपका x पावर n प्लस 1 अपॉन क्या होता है, n प्लस 1 होता है, n प्लस 1 अपॉन n प्लस क्या होता है 1। इस फॉर्मूला को आप अप्लाई कीजिएगा तो 2 इसमें बाहर निकल जाएगा, और t पर पावर क्या होगा 4 प्लस 1, और नीचे अपॉन 4 प्लस क्या होगा 1, और प्लस अंत में क्या होगा c लिखाएगा। तो इसको अब कैसे लिखेगा, ये हो गया 2t पर पावर 5 है ना, अब बटे क्या आपका 5 प्लस c हो गया, और t के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, क्या लिखाएगा t के जगह पर, तो t के जगह पर लिखाएगा आपका tan y, तो 2 हो गया tan पर पावर 5 बाई, अब बटे क्या आपका 5 और प्लस क्या आपका c हो जाएगा। उसके बाद फिर tan y के जगह पर, y के जगह पर क्या रखाएगा आपका रूट एक्स, फिर क्योंकि हमको क्वेश्चन एक्स के टर्म में था तो एक्स के टर्म में लाना है, फिर y के जगह पर क्या रखेगा रूट एक्स। तो अंत में क्या लिखा जाएगा, फाइनली आपका हो जाएगा i इक्वल टू हो जाएगा 2 tan पर पावर 5 आपका रूट एक्स अपॉन क्या होगा 5 प्लस क्या आपका c हो गया। तो इस टाइप से प्रॉब्लम बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, साइन इंटू tan इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहले ये देखना इसमें किसी का डिफरेंशिएशन आपका मिल रहा है, आप tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन इसमें मिल रहा है ना, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी tan इनवर्स एक्स अपॉन डी एस, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन नीचे 1 बटे नीचे क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसमें आपका दिया हुआ है, तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है तो आप tan इनवर्स को क्या मान लीजिएगा, बाई मान लीजिएगा। आपका लेट हो गया, या माना कि आपका बाई इक्वल टू हो गया tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब जब बाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स मान लिए हैं तो dx निकालना है, तो इसलिए आपका डिफरेंशिएट किया एक्स के रेस्पेक्ट में डी वाई हो जाएगा, और tan इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स का क्या होता है आपका ds हो गया। समझ यहाँ पर अब इसमें सब्स्टिट्यूट करना है तो आई बार क्या लिखिएगा, आई बार हो जाएगा साइन हो गया, tan इनवर्स बाई के जगह पर क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स के जगह पर क्या बाई हो जाएगा, और नीचे अपॉन सॉरी बाई हो गया, और गुने डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी एस अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जगह पर क्या आपका डी वाई हो जाएगा। कितना शॉर्ट हो गया। सबसे पहले देखना है आपका tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो tan इनवर्स एक्स को हमने क्या मान लिया है, बाई मान लिया है। दूसरी बात क्या है, अब है डी वाई डिफरेंशिएट करना है इसके रेस्पेक्ट में, तो बाई का डी वाई और tan इनवर्स एक्स का 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो गया। तो ये वाला टर्म आपका इस फंक्शन में मिल रहा है डी एस बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी एस बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपका क्या होगा साइन इंटू साइन बाई हो जाएगा, इसके जगह पर बाई रखाएगा ना तो क्या हो जाएगा आपका साइन बाई, और इतना बचेगा डी एस अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच रहा है, तो इसके जगह पर क्या होगा डी बाई, तो इंटू क्या हो जाएगा डी बाई हो जाएगा। अब साइन बाई इंटू डी बाई का क्या होता है कॉस माइनस कॉस बाई, तो माइनस क्या आपका कॉस बाई हो गया, और कॉस बाई प्लस सी है ना, और कॉस बाई के जगह बाई के जगह पर क्या रखिएगा tan इनवर्स एक्स, तो माइनस कॉस हो गया
tan इनवर्स x और प्लस क्या हो जाएगा आपका c हो जाएगा। बड़ा आसान प्रॉब्लम है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में कुछ स्पेशल टाइप का प्रॉब्लम है जिसे आप डायरेक्ट बना सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि 1/x इंटू डी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या होता है log x होता है। 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। इसमें थोड़ा अलग व्यू से देखिए, 1/x का मतलब क्या होता है, नीचे में x है ऊपर में 1 है, यानी x को जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 1 आएगा। समझ यहाँ पर x को डिफरेंशिएट करने पर क्या आता है 1 आता है, यानी कह सकते हैं कि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा है। तो यदि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा है तो क्या लगता है डायरेक्ट आपका log उसमें लगता है और प्लस c होता है। तो अब जहां भी प्रॉब्लम आपको मिलेगा और नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है तो डायरेक्ट उसमें क्या लगा देना है आपका log लगा देना है। ऐसे सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो आपका लॉन्ग टाइम लग जाएगा। तो आपको यही देखना है कि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर मिलेगा तो नीचे में झट से क्या करना है log लगाना है। जैसे कि इसमें देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, नीचे में आपका x² है प्लस 3x है और -4 है। इसको यदि डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होगा, डिफरेंशिएट करने पर क्या आएगा आपका x² का 2x हो जाएगा प्लस 3x का 3 हो जाएगा, -4 का क्या आपका 0 हो जाएगा, यानी 2x प्लस 3 आगे देखिए ऊपर मिल रहा है नीचे का डिफरेंशिएशन तो नीचे में डायरेक्ट क्या लग जाएगा log लग जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा i बराबर हो जाएगा log x² और प्लस 3x और -4 और प्लस के वजह से बस झट सा बन जाएगा प्रॉब्लम। इसमें देखिए इस प्रॉब्लम में आपको नीचे को जब डिफरेंशिएशन करते हैं नीचे में आपका लिखा हुआ है x² प्लस x और प्लस 5 है। इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो x² का 2x होगा और x का हुआ ना 5 का तो 0 हो जाएगा। आप देखिए नीचे का डिफरेंस ऊपर मिल रहा है तो मिल रहा है, कैसे मिल रहा है तो आप इसको लिख सकते हैं आपका 2x प्लस 1 है तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए हाफ बाहर निकाल लीजिएगा, हाफ बाहर निकालिए तो क्या हो जाएगा आपका 4x प्लस क्या आपका 1 हो जाएगा और इंटू क्या आपका 1 हो जाएगा। इस प्रकार से लिख सकते हैं हाफ बाहर, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है 2x प्लस 1 को ले सकते हैं इस तरह से, ठीक है। हाफ बाहर निकल गया तो आपका 4x प्लस क्या होगा 2 हो गया। यानी इसको बनाने के लिए आप यदि इसमें कॉमन 2 ले लेते हैं, इसमें कॉमन 2 निकालते हैं बाहर तो ऊपर आपका क्या मिल जाएगा, जैसे 2 बाहर निकालते हैं तो ऊपर मिलेगा 2x प्लस 1 और नीचे x² प्लस x प्लस क्या होगा 5। तो नीचे का डिफरेंस मिल रहा था 2 तो बाहर आ गया, नीचे में क्या log x² प्लस x प्लस क्या होगा आपका 5 और प्लस अंत में क्या होगा c होगा। देखिए थोड़ा ध्यान से, नीचे वाला टर्म ये है, इसको डिफरेंशिएट किया था 2x प्लस 1 आएगा, ठीक है। अब 2x प्लस 1 है और लेकिन आपका ऊपर दिया 4x प्लस 2, 4x प्लस 2 में यदि 2 कॉमन ले लेते हैं, इसमें यदि 2 ऊपर कॉमन निकालते हैं तो 2x प्लस 1 मिल रहा है। अब नीचे के डिफरेंस ऊपर मिल रहा है तो नीचे में क्या लग जाएगा log लग जाएगा और 2 जैसे बाहर था आपका बाहर रख गया। अब नेक्स्ट आप क्या पढ़े थे कि यदि 1/√x है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 2√x होता है और प्लस c हो जाएगा। यानी नीचे अंडर रूट में है तो आपका 2√x होगा। इसमें आप क्या देख सकते हैं कि नीचे अंडर रूट में है और अंदर का डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा है। अंडर रूट के अंदर क्या है आपका अंदर x है, x का डिफरेंस क्या होता है 1। तो यदि नीचे में अंडर रूट रहेगा और अंदर वाले रूट के अंदर वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर मिलता हो, रूट अंडर वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर मिलता हो तो नीचे में वाले खाली 2 से क्या आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल रखना ध्यान। जैसे कि देखिए नीचे अंडर रूट में है और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन है ना, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन क्या है x² प्लस x प्लस 5। इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या निकलेगा d/dx, तो आ जाएगा 2x और प्लस क्या 1 होगा। यानी अंदर वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा है तो डायरेक्ट इसमें इंटीग्रेशन क्या होगा, i बराबर क्या लिखेगा डायरेक्ट 2 हो जाएगा 2√x² और प्लस x प्लस क्या आपका 5 हो गया, अंत में प्लस क्या प्लस c। बड़ा सिंपल है, नीचे में अंडर रूट रहेगा और अंदर का डिफरेंशिएशन यदि ऊपर मिल रहा है तो नीचे वाला को खाली 2 से क्या करना आपका मल्टीप्लाई करना, डायरेक्ट निकल जाएगा आंसर। इससे भी वही बात है, नीचे अंडर रूट में है ना और नीचे अंदर वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा है x³ का 3x², x² का 2x, 5x का 5 और x 10 का क्या 0 हो गया और अंदर का डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा है तो केवल क्या हो जाएगा इसमें i बराबर आपका नीचे वाले 2 से खाली क्या होगा मल्टीप्लाई होगा तो 2 मल्टीप्लाई हो गया x³ और प्लस x² और प्लस 5x और प्लस क्या आपका 10 हो गया। तो इस तरह से आपने समझ गए।
कि यदि पहले नीचे का डिफिनेशन ऊपर मिलेगा, नीचे रूट में नहीं है तो नीचे लॉग लग जाएगा, नीचे अंडर रूट है और अंदर का डिफिनेशन ऊपर मिल रहा है तो आपका 2 से खाली क्या हो जाएगा, आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड इस टाइप का प्रॉब्लम रहता है, जैसे कि साइन के एक्स के आपका कांस्टेंट रहेगा, जैसे कि साइन 2x साइन 3x साइन 4x इस टाइप से रहेगा। कॉस के एक्स यानी कॉस 2x कॉस 3x कॉस 4x, सेक स्क्वायर के एक्स वही सेक स्क्वायर 2x सेक स्क्वायर 3x इस टाइप से, कॉसेक स्क्वायर के एक्स या सेक के एक्स टेन के एक्स यानी सेक 2x टेन 3x या सेक 3x टेन 4x इस टाइप का प्रॉब्लम रहेगा, या तो कॉसेक के एक्स कॉट के एक्स फिर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो इस टाइप का प्रॉब्लम आपका रहता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को बनाने के लिए आप क्या कर आप सबसे पहले क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है कि यदि आपका पावर दिया हुआ है और पावर का इंटीग्रेशन मालूम है, जैसे कि आपका कॉसेक स्क्वायर सेक स्क्वायर का मालूम रहता है, या तो आपका मल्टीपल में है, तो सबसे पहले उसको आप एल्जेब्रिक सम में कन्वर्ट कीजिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एल्जेब्रिक सम में कन्वर्ट करने के लिए कुछ आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। वो इम्पोर्टेंट फार्मूला कौन कौन सा है, कहीं पर आपका किस कुछ फार्मूलाएं हैं जिसका आपका इसमें उपयोग होगा, बहुत एप्लीकेबल होता है। जैसे कि आपका साइन स्क्वायर एक्स है, गड़बड़ आपका इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आपका इस टाइप का रह सकता है, जैसे कि साइन एक्स कॉस के एक्स साइन के एक्स कॉस के एक्स सेक स्क्वायर के एक्स कॉस स्क्वायर के एक्स कॉसेक स्क्वायर के एक्स सेक के एक्स टेन के एक्स कॉसेक के एक्स कॉट के एक्स साइन एक्स कॉस एक्स। यहाँ पर क्या आपका कांस्टेंट है, जैसे कि सपोर्टेड मानते हैं साइन के एक्स, तो इसमें रहेगा आपका साइन 3x साइन 4x साइन 2x इस टाइप से आपका प्रॉब्लम रह सकता है। तो इस टाइप का यदि प्रॉब्लम आपको मिलता है और इसको इंटीग्रेट करने के लिए कहेगा तो आप किस टाइप से कैसे कीजिएगा, तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना है कि यदि उस पर पावर है तो पावर को हटाना है। यदि पावर का इंटीग्रेशन जानते हैं तो ठीक है, जैसे सेक स्क्वायर का मालूम है लेकिन सेक क्यू का नहीं मालूम है, आपका साइन स्क्वायर का नहीं मालूम है, कॉस स्क्वायर का नहीं मालूम है क्या होता है इंटीग्रेशन, तो सबसे पहले हमें पावर को क्या करना है, उसको रिमूव करना है। दूसरी बात, यदि आपका मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, जैसे कि ये मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई को पहले हम क्या करना है, सम के रूप में कन्वर्ट करना है, एल्जेब्रिक सम के रूप में। तो फंक्शन को आपका पावर फंक्शन के पावर को रिमूव करने के लिए, या तो आपका फंक्शन जो मल्टीपल में उसको एल्जेब्रिक सम में कन्वर्ट करने के लिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला होता है जो आपका दिया गया है। ये एप्लीकेबल फार्मूला है, जो फार्मूला कहें एप्लीकेबल होता है उसको उपयोग करके ये सब फार्मूला का उपयोग करके आप बना सकते हैं। जैसे कि साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, साइन क्यू एक्स लिखा हुआ है तो इसको कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4 हो गया। कॉस क्यू एक्स इक्वल टू होता है 3 कॉस एक्स प्लस कॉस 3x अपॉन 4 हो गया। टेन स्क्वायर एक्स है तो सेक स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कीजिएगा, कोट स्क्वायर एक्स है तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। 2 साइन ए इंटू साइन बी है तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है। 2 कॉस ए कॉस बी है तो कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी होता है। फिर आपका 2 साइन ए कॉस बी है तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है। 2 कॉस ए साइन बी है तो आपका साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी होता है। तो इस टाइप से आपका कन्वर्ट कीजिएगा। इसको थोड़ा याद कैसे रखना है, नीचे चार जो फॉर्मूला दिया उसको देखिएगा, साइन साइन दोनों है, इधर दोनों आपका कॉस में होगा, है ना। आपका पहले वाला माइनस में रहेगा ए माइनस बी और बीच में माइनस फिर ए प्लस बी होगा, यानी ए माइनस बी फिर ए प्लस बी बीच में माइनस। साइन साइन है तो दोनों कॉस में बीच में माइनस, कॉस कॉस है तो दोनों कॉस में बीच में आपका क्या रहेगा प्लस, पहले माइनस फिर बाद में प्लस। तो समझ यहाँ पर अब है दोनों, पहले साइन है बाद में कॉस है तो दोनों क्या रहेगा साइन रहेगा, पहले कॉस है बाद में साइन तो दोनों क्या होगा पर साइन होगा। तो एक चीज समझ रहे हैं कि दोनों साइन है या दोनों कॉस है तो फॉर्मूला क्या होगा, दोनों कॉस में होगा। यदि एक साइन एक कॉस एक साइन है तो फॉर्मूला दोनों क्या आपका साइन में होगा। पहले साइन है, साइन का प्रायोरिटी है तो प्लस में रहेगा, पहले कॉस है साइन का प्रायोरिटी नहीं है जब साइन में आ रहा है तो क्या रहेगा आपका माइनस में रहेगा। तो इस तरह से फॉर्मूला को एक दूसरे से रिलेट करके याद रख सकते हैं। अब इसमें चलेंगे कुछ एग्जांपल लेकर जिसको इस फॉर्मूला का उपयोग करके कैसे बनाते हैं। जैसे कि आपका सिंपल देख लीजिए, एक ही एग्जांपल, आपका साइन क्यू एक्स का इंटीग्रेशन करना है, साइन क्यू एक्स इंटू डी एस, इसका इंटीग्रेशन निकालना आई इक्वल टू, तो कैसे निकालिएगा,
आपका पावर दिया हुआ 3 है, पावर 3 को हटाना है, तो पावर 3 को हटाने के लिए कौन सा फॉर्मूला का उपयोग कीजिए, इस फॉर्मूला का उपयोग होगा। तो इसको आप क्या लिखिएगा, आपका 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन क्या आपका 4 और इंटू क्या आपका ds हो जाएगा। अब इसमें क्या कीजिए 1/4 कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको बाहर निकाल लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा 3 साइन एक्स और माइनस साइन क्या आपका 3x और इंटू क्या आपका dx हो जाएगा। अब अलग अलग इंटीग्रेशन करना है, तो 1/4 बाहर हो जाएगा और इसमें 3 भी कॉन्स्टेंट टर्म है, तो 3 आपका सॉरी 1/4 बाहर हो गया 3 साइन एक्स इंटू dx हो जाएगा, माइनस इसमें भी 1/4 रहेगा, तो इसमें क्या आपका साइन 3x और इंटू क्या होगा dx, तो इसमें क्या रहेगा 1/4 तो बाहर 3 भी बाहर निकल जाएगा, और साइन एक्स का क्या होता है, चलिए लिखते हैं साइन एक्स इंटू dx माइनस इसमें 1/4 बाहर निकल गया, और साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस 3x, माइनस क्या होगा कॉस 3x, और अंदर का डिफरेंशिएशन बताए थे 3x का क्या होगा डिफरेंशिएशन 3, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या लिखिएगा इम्प्लाई हो जाएगा 3/4 और साइन का माइनस क्या होता है कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, और फिर माइनस ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया 1/12 और कॉस का आपका 3x हो गया, तो लिख सकते इसको माइनस 3/4 कॉस एक्स और प्लस 1/12 और कॉस का आपका 3x अंत प्लस का आपका c हो जाएगा। तो इस टाइप से प्रॉब्लम बनता है। फिर से देखिए साइन क्यू एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो साइन क्यू एक्स को पहले फॉर्मूला पर तोड़िएगा, पावर है तो पावर को हटाना है, तो फॉर्मूला आपका ये होता है, फॉर्मूला लग गया 1/4 सब में डिवाइड है तो 1/4 बाहर निकल गया, अब बच गया साइन 3 साइन एक्स और माइनस साइन 3x इंटू dx हो गया, अलग अलग इंटीग्रेशन, तो आपका 3 साइन एक्स dx और फिर माइनस 1/4 दोनों मल्टी होगा, तो माइनस 1/4 आपका कॉस 3x इंटू क्या हो जाएगा ds हो गया, साइन 3x इंटू क्या हो जाएगा ds हो जाएगा। अब इसमें 3 कॉन्स्टेंट बाहर निकल गया 3/4 और साइन का इंटीग्रेशन, इसमें क्या माइनस 1/4 बाहर निकल गया, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस 3x, लेकिन अंदर 3x है तो 3x का डिफरेंशिएशन 3 होगा, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपका 3/4 माइनस कॉस एक्स प्लस 4 3 12 हो गया माइनस में प्लस 1/12 कॉस 3x, तो माइनस 3/4 कॉस एक्स और प्लस क्या हो जाएगा 1/12 कॉस 3x और प्लस क्या आपका c होगा। इस तरह से आपका इंटीग्रेशन निकलता है। जिससे कि आपका इस टाइप का प्रॉब्लम है साइन 2x इंटू कॉस 3x और ds, इसका इंटीग्रेशन करना है, कैसे कीजिएगा। तो देखिए साइन एक है और एक कॉस है, साइन में 2x है कॉस में 3 तो बड़ा है कॉस वाले में, तो कॉस वाले को आप पहले लिख लीजिए, तो कॉस 3x और इंटू क्या आपका साइन 2x और इंटू dx। अब आप फार्मूला क्या पढ़ेंगे मल्टीप्लाई में, इसको एल्जेब्रिक सम में कन्वर्ट करना है, तो आप फार्मूला पढ़े थे कि कॉस a और साइन b, यदि 2 कॉस a साइन b दिया हुआ है, इसका क्या होता है साइन a प्लस b होता है और माइनस फिर साइन a माइनस क्या होता है आपका b होता है। इससे भी आप वही कीजिएगा 1/2 बाहर ले लीजिएगा और अंदर 2 से मल्टीप्लाई हो कीजिएगा, तो cos 3x और इंटू साइन का आपका 2x और फिर आपका ds लिखा जाएगा। अब फार्मूला पर आपका बैठ रहा है तो 1/2 बाहर हो गया, ये बाहर ही है तो क्या लिखे इसको आपका हो जाएगा साइन हो जाएगा 3x प्लस 2x और फिर माइनस साइन हो जाएगा 3x माइनस का आपका 2x और इंटू क्या आपका dx हो जाएगा, इंटू क्या रहेगा आपका dx, तो इम्प्लाई आई इक्वल टू हो जाएगा 1/2 तो बाहर ही रहेगा। अब नेक्स्ट क्या लिखिए देखिए, तो आपका हो जाएगा साइन 5x और माइनस साइन क्या आपका x और इंटू क्या आपका ds हो गया। अब अलग अलग इंटीग्रेशन करना है, तो 1/2 बाहर हो गया साइन 5x इंटू क्या था dx, फिर माइनस इसमें 1/2 बाहर निकल गया तो साइन x इंटू क्या था आपका ds हो जाएगा, तो आई बराबर हो जाएगा 1/2 जब बाहर निकालिएगा। अब साइन 5x का इंटीग्रेशन क्या होता है जानते हैं ना, माइनस कॉस क्या होगा 5x, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो 5x तो 5x ही रहेगा माइनस कॉस 5x, और अंदर का डिफरेंशिएशन 5x का क्या होता है 5 तो बटे 5 हो गया माइनस 1/2, साइन एक्स का क्या होगा डायरेक्ट माइनस का आपका कॉस एक्स हो गया और एक प्लस क्या होगा c हो गया। अब इसको सॉल्व करिए तो आई बार हो जाएगा आपका माइनस 1/10 हो गया, माइनस 1/10 और कॉस 5x माइनस इसका क्या होता है माइनस प्लस हो जाएगा कॉस x बटे क्या 2 और प्लस c होगा। इस टाइप से बनेगा। तो कोई भी आपका प्रॉब्लम रहेगा मल्टीपल में है तो उसका आप एल्जेब्रिक सम में कन्वर्ट कीजिएगा, या तो आपका पावर है तो उसको पावर हटाकर आपका एल्जेब्रिक सम में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद इंटीग्रेट कीजिए।
सम फार्मूला रिलेटेड टू मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कुछ फार्मूला है जो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से संबंधित होता है। जैसे कि आपका एक इमेज सपोर्टेड आपका tan x का इंटीग्रेशन करना है, आपका tan x है ना, तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log आपका sec x होता है। कैसे होता है इसको देखिए थोड़ा सा। आप जानते हैं i बराबर क्या दिया आपका tan x लिखा, √tan x अति इंटीग्रेशन ऑफ tan x। आप tan x को क्या लिखिएगा, आपका sin x अपॉन क्या हो जाएगा, आपका cos x हो जाएगा। जानते हैं ना, sin x अपॉन cos x और इंटू क्या आपका dx हो गया। इसमें एक चीज आपको बताए थे कि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर मिलता है तो नीचे में क्या लग जाता है, लॉग लग जाता है। तो नीचे आपका cos x है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है आपका, ऊपर प्लस sin x है, माइनस sin x नहीं है। तो आप बाहर माइनस लीजिए और एक अंदर माइनस लीजिए, तो माइनस माइनस sin x अपॉन cos x और इंटू क्या होगा dx। इस टाइप से आप ले सकते हैं। आप देखिए नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो नीचे में क्या लग जाएगा आपका, log लग जाएगा। तो बाहर माइनस है तो माइनस log क्या आपका cos x हो जाएगा, log cos x और प्लस क्या होगा c हो गया। आप एक चीज और पढ़े थे कि इम्प्लाई आपका यदि माइनस में है तो इसको यदि प्लस करते हैं तो log के अंदर वाला आपका क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। तो 1/log क्या होगा cos x और प्लस क्या होगा c हो गया। क्योंकि आप पढ़े थे कि सिंस आपका माइनस log a दिया हुआ है तो log 1/, क्या हो जाएगा आपका प्लस log 1/a हो जाएगा। तो इम्प्लाई i इक्वल टू क्या हो जाएगा, log हो जाएगा और cos x ऊपर गया तो क्या हो जाएगा sec x, तो log क्या हो आपका sec x और प्लस क्या हो जाएगा आपका c हो जाएगा। तो इस प्रकार से i बराबर निकल गया log sec x प्लस c हो जाएगा। दूसरी बात हो गया। अब दूसरा फंक्शन है आपका y इक्वल टू, यदि आपका दिया e इक्वल टू cot x, अब cot x का इंटीग्रेशन करना है इंटू डी, तो cot x का क्या होता है log sin x होता है। cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा log sin x, इसका कैसे प्रूफ होता है जो देख लीजिए, और प्लस आपका c रहेगा। आप जानते हैं इसमें कि i इक्वल टू है cot x और इंटू क्या आपका dx। cot x को क्या लिखिएगा आप cos x और बटे क्या होगा आपका sin x और इंटू क्या होगा dx। इसमें क्या देख रहे हैं, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा है, साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है ना प्लस में, तो मिल रहा है। तो नीचे में डायरेक्ट क्या आ जाए आपका log, तो log क्या आपका sin x और प्लस क्या आपका c हो गया। इस टाइप से बनेगा। यदि आपका नेक्स्ट तीसरा नंबर में आपका सेक एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है, सेक एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालिएगा, क्या हो जाएगा, आई और दिया है सेक एक्स इंटू डी एक्स सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इसका होता है, जानते हैं क्या होता है, लॉग होता है सेक एक्स और प्लस क्या होता है आपका टेन एक्स इंटू प्लस क्या होगा आपका सी। तो सेक एक्स इंटू डी एक्स है तो लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू प्लस क्या होगा आपका सी होगा। कैसे बनेगा, तो देखिए आई इक्वल टू लिखा हुआ है सेक एक्स और इंटू डी एक्स, आप इसको क्या लिखिएगा सेक एक्स, ऊपर भी सेक एक्स प्लस टेन एक्स लिख दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और नीचे भी सेक एक्स प्लस क्या होगा टेन एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और इंटू क्या होगा डी एक्स और प्लस सी, ऐसा लिख सकते हैं। ऊपर भी सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई और नीचे भी सेक एक्स प्लस क्या आपका टेन एक्स से मल्टीप्लाई हो गया। तो अब आई बराबर हो गया, अब सेक एक्स अंदर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, अब प्लस सेक एक्स इंटू क्या आपका सेक एक्स इंटू हो गया टेन एक्स हो जाएगा, और नीचे क्या है लिखा हुआ है सेक एक्स और प्लस क्या आपका टेन एक्स और इंटू फिर क्या आपका डी एक्स। अब इसमें क्या देख रहे हैं कि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, तो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा है तो नीचे में क्या लग जाएगा आपका लॉग लग जाएगा, तो लॉग हो जाएगा सेक एक्स और प्लस क्या हो गया आपका टेन एक्स और प्लस क्या अंत में सी लिखा जाएगा। तो इस टाइप से आपका निकलेगा। तो अभी आपने देखे कि सेक एक्स लिखा हुआ है सेक एक्स इंटू डी एक्स, सेक एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो क्या होता है लॉग सेक एक्स और प्लस क्या होता है आपका टेन एक्स और प्लस क्या आपका सी, यही होता है सेक एक्स का इंटीग्रेशन। लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस क्या होता है सी होता है। इसको क्या आप दूसरे टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो देखिए इसको और दूसरे टर्म में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा। आप इसको लिखिएगा लॉग तो है और सेक एक्स को क्या लिखिएगा बता सकते हैं, चलिए सेक एक्स प्लस टेन एक्स को अलग से लिख चलते हैं, सेक एक्स और प्लस क्या आपका टेन एक्स, इसको लिखिएगा 1/cos x और टेन एक्स को क्या लिखिएगा साइन एक्स बटे क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। ये तो समझ यहाँ तक, इसका 1/cos x है, इसका प्लस क्या हो जाएगा साइन एक्स बटे क्या हो जाएगा आपका cos x हो जाएगा। अब क्या लिखिएगा 1 प्लस साइन एक्स इसका हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा इसका cos x हो जाएगा। अब जानते हैं 1 को क्या लिख सकते हैं
1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू और साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई टू और इंटू कॉस का आपका एक्स बाई टू और नीचे आपका कॉस एक्स दिया हुआ है तो कॉस एक्स को क्या लिखिएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू और माइनस साइन स्क्वायर का एक्स बाई टू। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। कौन कौन सा फॉर्मूला लगा जो देख लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का 1 होता है तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू 1 हो जाए तो 1 को इस प्रकार से लिख दिए। अब जानते हैं दूसरी फॉर्मूला की यदि साइन 2 थीटा दिया हुआ है तो साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा और इंटू क्या होता है आपका कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा इंटू क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या है साइन एक्स है तो 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू हो जाएगा। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है कि कॉस एक्स लिखा हुआ है कॉस 2 थीटा है तो क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस क्या होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर भी क्या आपका कॉस एक्स है तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स बाई टू हो जाएगा। अब इसमें क्या कीजिएगा ये किस फॉर्मूला पर बैठा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स बाई टू और प्लस कॉस एक्स बाई टू का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और नीचे क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो इसको कैसे लिखेगा कॉस एक्स बाई टू और प्लस साइन एक्स बाई टू और इंटू आपका फिर क्या था कॉस एक्स बाई टू और माइनस क्या आपका साइन एक्स बाई टू। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। ऊपर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला लग गया तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। अब देखिएगा इसमें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू है दो गो है पावर दो है तो साइन कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स मतलब एक प्लस वाला ऊपर नीचे कटेगा तो एक ऊपर प्लस वाला बच गया एक नीचे क्या बचेगा आपका माइनस वाला बच जाएगा। तो क्या बचेगा इसमें आपका बचेगा साइन एक्स बाई टू और प्लस कॉस एक्स बाई टू नीचे बटे क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स बाई टू और माइनस क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स बाई टू ये बच जाएगा। अब इसमें क्या कीजिएगा साइन एक्स बाई टू से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिएगा। क्या करना है साइन एक्स बाई टू से ऊपर नीचे डिवाइड करना है तो हो जाएगा साइन एक्स बाई टू अपॉन साइन एक्स बाई टू फिर प्लस हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू अपॉन फिर क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स बाई टू हो जाएगा और फिर नीचे बटा कॉस एक्स बाई टू अपॉन फिर क्या आपका साइन एक्स बाई टू और माइनस फिर क्या हो जाएगा आपका सॉरी साइन एक्स बाई टू से डिवाइड नहीं करना है कॉस एक्स बाई टू से डिवाइड करना है। किससे करना है आपका कॉस एक्स बाई टू से तो इधर भी आपका बटे क्या कॉस एक्स बाई टू इधर आपका क्या कॉस एक्स बाई टू अपॉन क्या आपका कॉस एक्स बाई टू इधर हो गया माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन क्या होता है आपका कॉस एक्स बाई टू कॉस का एक्स बाई टू। तो हमने क्या कर दिया कि ऊपर नीचे सभी टर्म में कॉस एक्स बाई टू से क्या कर दिए डिवाइड कर दिए। तो अब बताइएगा साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू क्या हो जाएगा आपका टेन एक्स बाई टू हो जाएगा टेन एक्स बाई टू। अब प्लस ये क्या हो जाएगा कट गया तो 1 हो जाएगा नीचे क्या हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा और ये माइनस क्या होगा टेन एक्स बाई क्या टू हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन एक्स बाई टू और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन एक्स बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या कीजिएगा 1 को क्या लिखिएगा टेन पाई बटे 4 लिखाएगा 1 का क्या हो जाएगा आपका टेन पाई बटे 4 45 डिग्री का मान 1 होता है ना 10 और प्लस हो गया टेन एक्स बाई टू नीचे क्या हो जाएगा आपका टेन पाई नीचे क्या लिखा है 1 माइनस हो गया और टेन पाई बटे 4 इंटू टेन एक्स बाई टू ऐसे लिख सकते इस तरह से। देखिए टेन पाई बटे 4 1 का लिखा गया प्लस टेन एक्स बाई टू था टेन एक्स बाई टू हो गया 1 का 1 रह गया माइनस। अब इसको 1 गुने एक्स बाई टेन एक्स बाई टू लिख सकते हैं 1 गुने टेन एक्स बाई टू तो 1 के जगह पर क्या होगा टेन पाई बटे 2 गुने टेन एक्स बाई टू क्योंकि इसका मान 1 होगा तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना जो देखना है कि ये किस फॉर्मूला पर लग रहा है आपका हो जाएगा टेन पाई बटे 4 और प्लस एक्स बाई टू हो जाएगा प्लस क्या होगा आपका एक्स बाई टू हो जाएगा। तो आपने क्या समझ गया ये निकल गया। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि आपका सेक एक्स और प्लस टेन एक्स जो होता है टेन पाई बटे 4 और प्लस एक्स बाई क्या होता है आपका 2 होता है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि आपका सेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा आपका लॉग होगा लॉग टेन एक्स बाई 4 पाई बाई 4
log tan π/4 अब प्लस एक्स बाई क्या होगा आपका 2 हो जाएगा, और एक प्लस क्या रहेगा आपका c हो जाएगा। फिर से देखिए यहाँ तो समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर हमने कौन सा फॉर्मूला का उपयोग किया है, तो यहाँ जो फॉर्मूला का उपयोग हुआ इस तरह ये फॉर्मूला हुआ, जैसे कि आपका आपका tan दिया हुआ है a प्लस बी है, tan a प्लस बी, इसका क्या होता है tan a, और प्लस क्या होता है आपका tan b होता है, अब बटे 1 माइनस tan a और इंटू क्या होता है आपका tan b होता है। तो ये फॉर्मूला का हमने इसमें उपयोग किए हैं। तो यहाँ पर tan a प्लस tan b 1 माइनस tan इंटू tan b दिया हुआ है, तो tan a प्लस क्या हो जाएगा आपका b हो जाएगा। तो आपका sec s प्लस tan s यहाँ पर इतना लिखाएगा, क्योंकि sec s प्लस tan s को ही लेकर स्पेंड करके लाए हैं। तो आपका sec s का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका log tan π/4 प्लस एक्स बाई क्या होगा 2 हो जाएगा। चलिए ठीक है। नेक्स्ट आपका जानना है कि cot x का इंटीग्रेशन cot x इंटू डी एक्स। cot x इंटू डी एक्स क्या होता है आपका होगा log cosec x और माइनस क्या होता है आपका cot x और प्लस क्या होगा आपका c होगा। cot x इंटू डी एक्स दिया हुआ है 4th नंबर में, तो आपका होता है log cosec x माइनस cot x और प्लस क्या होगा आपका c होगा। इसका प्रूफ देखिए, i बराबर है i इक्वल टू क्या दिया हुआ है cot x और इंटू डी एक्स है ना, i इक्वल टू, इसको आप किस प्रकार से लिखेगा cot x बाहर निकल गया तो क्या हो आपका होगा cot, इसको लेते हैं लिखते हैं इस प्रकार से cosec x और माइनस cot x, ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं और cosec x और माइनस cot x क्या करते हैं नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं, और इंटू फिर क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा, इंटू क्या लिखाएगा dx, ये i बराबर लिखा गया। समझ यहाँ पर cosec x माइनस cot x ऊपर भी मल्टीप्लाई हो गया और cosec x माइनस cot x क्या हो जाएगा नीचे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इम्प्लाई i इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब cot x को अंदर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा देखिए, तो cot x और इंटू क्या हो जाएगा आपका cosec x, अब माइनस इसमें cot स्क्वायर x हो जाएगा और नीचे क्या आपका cosec x और माइनस क्या हो जाएगा आपका cot x और इंटू क्या हो जाएगा आपका dx। अब इसमें क्या देख रहे हैं नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा है, ये मिल रहा है cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस cosec x, cosec x का डिफरेंशिएशन, सॉरी यहाँ पर गलत है ना, ये जो होगा आपका cosec x होगा cosec x का इंटीग्रेशन cosec x इंटू डी एक्स। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर आपका cosec x लिखाएगा और इंटू क्या होगा डी एक्स, तो ये बाहर क्या रह जाएगा cosec x, अब अंदर ले जाइएगा तो आपका हो जाएगा cosec स्क्वायर x और इंटू क्या हो जाएगा cosec x और इंटू cot x और फिर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। फिर देखिए इसमें cosec x लिखना था, हमने cot x पिछले वाले लिख दिया, गलती लिख दिया। cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है log cosec x माइनस cot x प्लस c होता है। अब इसको प्रूव कैसे करते हैं, तो cosec x का इंटीग्रेशन करना है, सॉरी cosec x का इंटीग्रेशन ये होता है, तो cosec x का इंटीग्रेशन करना है तो cosec x को क्या लिखेगा, इस ऊपर भी cosec x माइनस cot x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे भी cosec x माइनस cot x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर हो गया कितना cosec x मल्टीप्लाई इतना, फिर नीचे बटा इतना हो गया। अब cosec x को अंदर ले जाए तो cosec गुने cosec स्क्वायर x हो जाएगा और cosec इंटू क्या हो जाएगा cot x हो जाएगा, नीचे ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा है, cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस cosec x इंटू cot x होता है, cosec x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका माइनस cosec x इंटू क्या होता है आपका cot x होता है, और cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x होता है, यही होता है। चलिए ठीक है, तो cosec x का माइनस तो आपका ठीक है, cot स्क्वायर cot का माइनस cosec स्क्वायर है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। cot का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x और माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस cosec x इंटू क्या होता है cot x, तो नीचे का दोनों का डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा है
तो नीचे में डायरेक्ट क्या लगा आपका लॉग लग जाएगा, तो लॉग क्या होगा आपका कॉसेक एक्स और माइनस क्या आपका कॉट एक्स और प्लस क्या होगा आपका सी हो गया। इसी को दूसरा मेथड दूसरा तरीका से दूसरा फॉर्मूला निकालना तो कैसे निकालेगा, तो दूसरा फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करना देखिए, कॉसेक एक्स और माइनस कॉट एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, इधर आइए, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को आप क्या लिखिएगा 1/sin एक्स और माइनस कॉस एक्स बटे क्या होगा आपका साइन एक्स, कॉस एक्स बटे क्या होगा आपका साइन एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं 1/sin एक्स माइनस कॉस एक्स बटे क्या होगा आपका साइन एक्स। अब इसको कैसे सॉल्व कीजिए 1 माइनस कॉस एक्स अब बटे क्या होगा नीचे आपका क्या होगा आपका साइन एक्स हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो देखो कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इक्वल टू हो गया 1 माइनस कॉस एक्स को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स को लिखा गया आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 लिखा गया ना, 2 साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका एक्स बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि आप फॉर्मूला पढ़े थे कि कॉस 2 थीटा का होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर क्या होता है थीटा होता है, तो ये इधर आएगा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू का 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस एक्स है तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 हो जाएगा, और नीचे बटे साइन एक्स है तो इसको क्या लिखा है 2 साइन एक्स बाय 2 और इंटू कॉस एक्स बाय क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, सिंस साइन 2 थीटा का होता है 2 साइन थीटा इंटू क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर अब क्या देखिएगा एक को तो 2 भी कट गया एक को साइन भी कटेगा, तो ऊपर हो जाएगा साइन एक्स बाय 2 और नीचे क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स बाय 2, तो इसको क्या लिखिएगा टेन एक्स बाय 2 लिखा जाएगा। तो आपने यहाँ पर क्या चीज समझ गए कि कॉसेक एक्स और माइनस कॉट एक्स का मतलब क्या होगा टेन एक्स बाय 2 हो जाएगा, तो कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग इतना होता है, अब लॉग इतना होता है तो लॉग इतना के जगह पर क्या लिखा गया टेन एक्स बाय 2, तो लॉग क्या हो जाए आपका टेन एक्स बाय 2 और प्लस क्या हो जाए आपका सी होगा, तो ये इंटीग्रेशन होता है। चलिए ठीक है।